हेलो स्टूडेंट्स, आप भी अगर राजस्थान के किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको राजस्थान जीके पढ़ना ही पड़ता है। और राजस्थान जीके पढ़ने में काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत सी प्रॉब्लम होती है, साथ ही उन्हें बुक्स का सजेशन करने में भी प्रॉब्लम होती है कि इतनी सारी बुक्स हैं मार्केट में, मैं अपने लिए कौन सी बुक परचेज करूं। और दूसरा होता है कि मैं अगर प्रैक्टिस करूं तो उसके लिए कौन सी बुक सही रहेगी जिसमें मुझे सारे पेपर अवेलेबल हो जाएं, बेस्ट प्रैक्टिस हो जाए। अगर मैं ऑनलाइन पढूं तो मैं कहां से पढूं। आपके ऐसे बहुत से क्वेश्चंस जिनके जवाब आज आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। आपके बहुत से क्वेश्चंस जो राजस्थान जीके से जुड़े हुए हैं, आज हम उन सभी पर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि जब हम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लूँ, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कोई भी शिक्षा विभाग का एग्जाम ले लीजिए या फिर आप आरएस वगैरह ही क्यों ना ले लीजिए, आपको राजस्थान जीके पढ़ना पड़ता है। और अगर राजस्थान जीके पढ़ना पड़ता है तो उसके लिए आप एक अच्छी बुक भी परचेज करते हैं। जैसे आप मार्केट से नाथ पब्लिकेशन की बुक ला सकते हैं, दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक ला सकते हैं, इसके अलावा शिखवाल पब्लिकेशन भी है। ऐसे बहुत से पब्लिकेशन हाउस हैं जिनकी बुक आप परचेज कर सकते हैं। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने कोचिंग ज्वाइन कर रखी होगी या फिर वो सेल्फ भी पढ़ रहे हैं, तो वो किसी ना किसी के नोट्स लेकर आए होंगे। तो आपके पास जो भी जरिया है जीके तैयार करने का, वो बेस्ट है, क्योंकि वो आपके लिए सुटेबल है। आपको क्या पढ़ना पसंद है ये आप तय करोगे, ठीक है। तो मैं मानती हूँ कि पढ़ने का भी एक तरीका होता है, हर एक इंसान को समझने का जो तरीका है वो भी अलग होता है। तो अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो भी आपके लिए बेस्ट है। आपको लगता है कि मैंने उस कोचिंग के नोट्स लिए हैं, वो मेरे लिए सफिशिएंट है, तो शायद वो आपके लिए सफिशिएंट है। आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं तो भी आपके अकॉर्डिंग वो सही है, लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए हमें हमेशा कि जो हमारा सिलेबस है उससे वो जो भी मटेरियल हम जहाँ कहीं से भी ला रहे हैं वो कंप्लीट करता हो। क्योंकि जो एग्जाम हमारा होने वाला है उसमें जो क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, सिलेबस के बाहर नहीं जाएंगे। तो बस ये ध्यान रखिए कि जो बुक हो वो सिलेबस अकॉर्डिंग हो, जो नोट्स हो वो सिलेबस अकॉर्डिंग हो। नोट्स हमेशा एक ऑथेंटिक कोचिंग के ही परचेज करना। क्यों? अब उन लोगों की क्वेश्चंस पे पकड़ होती है कि वो यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो उसे अच्छे से समझाते हैं। तो आप एक ऑथेंटिक कोचिंग से ही नोट्स लें, अदरवाइज हर किसी के नोट्स से पढ़ना सही नहीं है। अब बात करते हैं कि हम राजस्थान जीके को इजीली कैसे पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आप एक बुक से राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हो आपका पैटर्न, ये नोट्स पे भी अप्लाई होता है। एक बार हम बुक के एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मान लिया मैंने राजस्थान जीके के लिए नाथ पब्लिकेशन, नाथ की बुक ली है, ठीक है। मैं नाथ पब्लिकेशन की जीके की बुक लेके आई हूँ, क्लियर हो गया। मेरी बुक में 300 या 350 के समथिंग पेजेस है। उसमें जो पेजेस की संख्या है वो कितनी है, 300 से लेकर 350 के बीच, क्लियर हो गया। अब मुझे जैसे ही वो बुक दिखाई देगी मुझे एक अंदर से फीलिंग आएगी, यार बुक बहुत बड़ी है, इसे मैं कैसे पढूं, इसे मैं कैसे तैयार करूं। इतने सारे इसमें जो टाइप्स हैं वो डाले गए हैं, त्योहार है, मेले हैं, इतने सारे विवरण को मैं कैसे याद करूंगा, यही क्वेश्चन हमारे मन में आता है। अब इसका निचोड़ निकालते हुए हम उस बुक को रोज लेके बैठते हैं, 4-5 पेज पढ़ते हैं, 10 पेज पढ़ते हैं, 20 पेज पढ़ते हैं, जो भी हमारी कैपेसिटी है उस अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। और जब हमारा 1 महीना कंप्लीट होने लगता है तो हम जब उसको रिवाइजेशन मोड पे डालना चाहते हैं कि अब मुझे इसको रिवाइज करके देखना चाहिए, तो शायद आपने पूरे महीने में 150 पेज भी पढ़े हैं तो भी आपको 20 पेज भी अच्छे से याद नहीं आ। ये जो कमी रही वो कहाँ रही, क्या हम इस कमी को दूर कर सकते हैं और अपनी बुक को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं? कर सकते हैं। आपकी बुक के पेजेस की संख्या कितनी दिखाई गई है, 300 से 350 के बीच। आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप दिन के कितने पेज पढ़ सकते हो। आप 4 पेज पढ़ सकते हो, आप 6 पेज पढ़ सकते हो या 8 पेज पढ़ सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप दिन के एक बुक के कितने पेज पढ़ सकते हो। माना आपकी कैपेसिटी 8 पेज पढ़ने की है कि आप जीके की बुक के 8 पेज पढ़ सकते हैं, क्लियर हो गया। तो जब आप 8 पेज पढ़ सकते हैं, आपको 20 पेज पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है।
क्योंकि जो हमारी कैपेसिटी है हमें बस वही तैयार करना है। दुनिया क्या कर रही है, कौन कितना पढ़ रहा है, इससे मैटर नहीं होना चाहिए। हमारा मैटर अपनी काबिलियत से है कि अगर मैं 8 पेज को बहुत शानदार तैयार कर सकता हूँ तो मेरी कैपेसिटी मात्र 8 पेज पढ़ने की है। ठीक है, अब आप अपनी बुक लीजिए, अपनी जो पेजेस की काउंटिंग आपने की है कि मुझे 8 पेज तैयार करने हैं, तो बस मैं आज 8 पेज ही तैयार करूंगा। फिर आप अपनी बुक को लेके अपनी जो भी आपने आज का शेड्यूल डिसाइड किया है कि मुझे ये टॉपिक इतने पेजेस का है और ये आज पूरा पढ़ना है, ठीक है, आप उसे लेके बैठिए। उसकी एक रीडिंग आपको बहुत स्पीड से लगानी है, एक बार में बहुत अच्छी रीडिंग लगा लीजिए। रीडिंग लगाने के बाद एक बार रिकॉल कीजिए कि जैसे आप पढ़ रहे हैं, जैसे मेले ही पढ़ रहे हैं, तो कितने मेले पढ़े मैंने, कितने मेले हैं, ठीक है, मेलों की संख्या आपके माइंड में आ गई, हाँ इतने मेले हैं। फिर आप एक बार सरसरी नजर से एक बार अपने माइंड में ही ऐसे चलती हुई बातों पे नोटिस करेंगे तो आपको कई मेले, कई मेलों के नाम, कई स्थानों के नाम, किस चीज का मेला लगता है, ऐसे करके बहुत से शब्द इधर उधर घूमते हुए नजर आएंगे। क्लियर है? अब आपको दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करना है और इस बार ऐसा पढ़ना है कि हर क्वेश्चन का जवाब याद हो जाए कि मेला है, कौन सी जगह का है और किसका है, मतलब हर एक पॉइंट आपको पूरा याद हो जाए। और कोशिश ये करनी है कि जब आपके 8 पेज पढ़ लिए जाए तो आपको 8 पेज याद भी होने चाहिए। जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे उससे पुट किया जाए तो उसका जवाब भी आपको याद हो। ऑप्शन ये नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन तो तूने पूछ लिया, अब इसके 4 ऑप्शन भी दे। 4 ऑप्शन देने वाला काम आपके पास नहीं हो। टू द पॉइंट जो क्वेश्चन है उसका जवाब आपको मुख जबानी याद हो, तो ही जीके पढ़ना बेस्ट माना जाता है। आपको 4 ऑप्शन देने के बाद जीके का जवाब आए, वो आपके लिए जीके पढ़ा हुआ नहीं माना जाएगा। हमें जीके को ऐसा तैयार करना है कि एक बार अगर क्वेश्चन पुट हुआ तो जवाब आपके मुख पर हो। और ये कब होगा? जब आप एक लिमिटेड पेज संख्या लेकर उसे लाइन टू लाइन अच्छे से याद करते हैं, उसे समझते हैं। और राजस्थान जीके में भी आपकी वही गणित अप्लाई होती है। यहाँ पर आपको बहुत सी बातें समझकर याद करनी ही होती है। तो आप बस ये बात ध्यान रखें कि आपको रोज 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, जो भी आपकी कैपेसिटी है उस अकॉर्डिंग आपको याद करने ही हैं। एक बार में नहीं होगा, बार बार रिवीजन करना है। दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, चौथी बार पढ़ा, एक दिन के 8 पेज ऐसे तैयार करने हैं कि मुख जबानी याद हो जाए। फिर दूसरे दिन जब आप उसके फिर से 8 पेज उठाएं तो जो पहले दिन के हैं उन्हें माइंड में रिकॉल कीजिए जोर जोर से। मतलब आप, ये होता है ना कि माइंड में रिकॉल करने से मतलब है कि आपको क्या करनी है, आंखें बंद करनी है और बार बार उसको रिपीट करना है, बोलते हुए रिपीट कर लो, चाहे कैसे भी कर लो, आपको उसको पहले रिवाइज करना है, फिर नेक्स्ट पेजेस को स्टार्ट करना है। 1 महीना होते होते आपके पास बहुत ज़्यादा आपकी बुक खिंच जाएगी और 2 महीने के अंदर ये जो राजस्थान जीके की बुक है आपके सामने इस कदर आ जाएगी कि ये जो राजस्थान जीके की बुक है वो 1 महीने के अंदर आपसे बहुत ज्यादा तैयार हो जाएगी। और जब आप ऐसे तैयार करोगे आप में, मतलब आप में एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ मैं ऐसे पढ़ सकता हूँ तो मैं और भी अच्छा पढ़ सकता हूँ। तो धीरे धीरे आप में ये पेजों की संख्या भी बढ़ेगी, ठीक है, आप बहुत ज्यादा पेज पढ़ने लग जाएंगे, अच्छे से उसे समझने लग जाएंगे, उसे याद करने लग जाएंगे। और धीरे धीरे जैसे मैं 2 महीने का टाइम लिखूं तो 2 महीने में आपकी ये बुक भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। आपको बहुत से क्वेश्चंस के जवाब, मान के चले तो 80% क्वेश्चंस के जवाब आप मुख जबानी देने लग जाएंगे। और फिर जब आपका एग्जाम होने से पहले जितना भी टाइम आपके पास पेंडिंग है, अपने सिलेबस के साथ साथ आप राजस्थान जीके को भी साथ के साथ तैयार करते चले तो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। तो स्टूडेंट, ये तो था आपका राजस्थान जीके को पढ़ने का बेहतरीन तरीका। इसके अलावा आप इसके लिए बुक भी ले सकते हैं। राजस्थान जीके के लिए आप नाथ की बुक लाएं, बहुत अच्छी है। आप संकल्प जो बुक आती हैं उन्हें भी आप ले सकते हैं। बुक आती, दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक आती है, उसे भी आप ले सकते हैं। इन बुक्स को आप ले सकते हैं। और अब बात आती है प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के लिए आपको दिशा
दिशा पब्लिकेशन है उसकी प्रैक्टिस नोटबुक लानी चाहिए। 2 भाग में आपके पास आएगी। एक में ओनली फॉर अर्थशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक जो व्यवस्था है उसके बारे में आपको क्वेश्चंस एक साथ दिए गए हैं। जितने भी कॉम्पिटिशन्स में आए हुए हैं वो उनको एक साथ रिप्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा इतिहास और जो कला संस्कृति है उसको एक अलग से रिप्रेजेंट किया गया है। ये दोनों बुक ही बहुत शानदार है, आप इनसे लाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है, ये जो प्रैक्टिस आप करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन के साथ जो 4 ऑप्शन है उसमें से सही को चुनते हुए जो जवाब तैयार हुआ है उसकी भी थ्योरी लिखी गई है। तो आप ये मान के चलें कि जितने भी क्वेश्चंस वहाँ पर हैं और जो थ्योरी है उससे भी क्वेश्चन बनते हुए क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर आप उसे डीपली तैयार कर लेते हैं तो आपके वहाँ 70% क्वेश्चन आने के चांसेस हो जाते हैं कि 70% तक वहाँ से आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे किसी भी पेपर के लिए। तो ये तो था आपका राजस्थान पढ़ने का एक तरीका कि राजस्थान जीके को हम कैसे तैयार करें, उसके लिए कैसी बुक लिस्ट हो, साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम ऑनलाइन जाकर भी राजस्थान जीके को पढ़ सकते हैं। बहुत से जो आपके जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, वो वहाँ पर राजस्थान जीके को पढ़ा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा हमें ज़्यादा के पीछे नहीं भागना है, एक ऑथेंटिक को चुनना है जो बहुत अच्छे से राजस्थान जीके करवा रहा हो। उसी से हमें रेगुलर पढ़ना है, चीज़ों को समझना है। और अगर आप नोट्स बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हैं। अदरवाइज आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो नहीं देखनी है, एक ही जगह आपको काम करना है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे और राजस्थान जीके को बहुत अच्छे से